Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. So दोबारा से हम मार्केट अपडेट वीडियो जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं 10-20 मिनट्स की जो है मार्केट अपडेट दिया करूँगा। होपफुली मैं कोशिश किया करूँगा कि हम डेली इसको कवर करें, और किसी दिन गैप होगा तो मैं आपको उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो आप जाके फॉलो करो। सारी मार्केट अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ आपको यहाँ पे फंडामेंटल हो, टेक्निकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो द पॉइंट इज़ कि silver is making record highs, gold is making record highs, nasdaq is making record highs, ठीक है, but crypto is doing this. This is the yearly performance of your altcoins. ENS 76% down, AVAX 61% down, WLD 74% down, Link minus 43% down, H bar 61% down. सो ये आपके सामने सिचुएशन है, और जो हम काफ़ी टाइम से इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगेन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम सारा कुछ लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं। हर सैटरडे वाले दिन हम लाइव सेशन करते हैं, तो आपने वो लाजमी ज्वाइन करना है 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और सो द पॉइंट इज़ कि मैंने कल आपको स्टोरी में कहा था कि माइट बी इररिस्पॉन्सिबल बिल्ड अप लिक्विडिटी, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि इस लिक्विडिटी को मार्केट ने किस तरीके से क्लियर किया है। फिर मैंने कहा कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा चीज़ हुई, उसके बाद जब ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पुल बैक आया था, ठीक है, ये इसके बारे में भी पंप से पहले हमारे पास जो पुल बैक आया, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो काफ़ी हैवी लग रही है, ठीक है, मार्केट जो है काफ़ी हैवी लग रही है। मे बी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मार्केट मेकर्स वांट टू कीप अस इन डाउट, ठीक है। यही होता है कि जब आपके पास आपका सेटअप पे आपको यकीन होता है, लेकिन कुछ मार्केट की हरकतों की वजह से आपको थोड़ा डाउट फील होना शुरू हो जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट मेकर्स चाहते हैं कि आपको इस तरीके से फील कराया जाए। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप काफ़ी कुछ आपकी इस पर लर्निंग होगी, तो आपने इसको लाजमी देखना है। और इसमें मैंने बताया कि ये मेरा फेवरेट सेटअप था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, एलिवेटर अपस्टेयर्स, स्लो स्टेयर्स डाउन, बिल्डअप लिक्विडिटी, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास क्या चीज़ थी। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ टोटल के चार्ट पे। बेसिकली मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर ये इसलिए है, आपने ये चीज़ें लाजमी गौर से समझनी है ताकि आपकी खुद की भी लर्निंग हो सके और आप इस तरह के सेटअप जो है वो ढूंढ सकें। हुआ ये कि हमारे पास मार्केट जो है वो गिर रही थी। यू कैन सी कि मार्केट में एक मैसिव सेल ऑफ आ रहा था। यहाँ से हमारे पास सेल ऑफ आना शुरू हुआ, क्यों कि यहाँ पर जो ईयू के साथ जो है आपके ईयू वर्सेस यूएस की जो आपस में चीज़ें थी वो आपस में ख़राब होना शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट ने एक मैसिव सेल ऑफ देना शुरू किया। 97 के से बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ है, और वो हमारा जो टोटल है 2.92 ट्रिलियन तक आ गया। लेकिन उस वक्त जब हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारे पास हुआ है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसमें जब ट्रंप आया स्पीच करने के लिए, तो उस स्पीच जब शुरू हुई है तो आपके पास मैसिव सेल ऑफ दिया है मार्केट ने। लेकिन उस मैसिव सेल ऑफ के बाद एकदम से एक्सपेंशन हुई है जब उसने कहा कि he will no longer be imposing 10% tariffs on EU countries on February 1st. Trump says he has formed the framework for a future deal with respect to Greenland. उसने कहा कि मैं एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ ग्रीनलैंड के साथ डील करने का, और जो 10% उसने अनाउंस किया था, जिसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई थी, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा पंप दिया, ठीक है, इस बुलिश न्यूज़ की वजह से। इस वजह से मैं थोड़ा फंडामेंटल, अब यहाँ पर आपके पास फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों अलाइन कर रहे थे। सो दिस वॉज द परफेक्ट टाइम टू लॉन्ग, ठीक है, दिस वॉज द परफेक्ट टाइम टू बाय। तो हमने यहाँ पे बाय भी किया, और मैंने रीजंस बताई कि मैं क्यों यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहली चीज़, ये जो यहाँ पे हुआ है ना, ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। ये जब भी मैंने आपको कितनी बार बताया, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। जब भी मार्केट ऐसे आ रही है एकदम से वी शेप रिकवरी दे, इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को लेके जाने की, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ये पॉइंट होता है मार्केट में, ये 95% जो है ये चीज़ काम करती है। अगेन नथिंग इज़ 100% इन क्रिप्टो, ठीक है, गलतियाँ एसएल सबके होते हैं, लेकिन ये जो सेटअप है, ये जो चीज़ है, ये आपने ऑल्ट कॉइन्स में ढूंढनी होती है कि जहाँ पे आपके पास एक किस्म का एक्सपेंशन मूव आए और उसके बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे आप 30 मिनट पे भी देखें
30 मिनट में भी हमारे पास एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने जो है रिट्रेस किया है, उसके बाद हम लोगों ने एक पंप देखा। अच्छा, ऑर्डली पे भी देखें तो ऑर्डली पे भी यू कैन सी कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक सेल ऑफ आया, एकदम एक्सपेंशन आफ्टर दिस न्यूज़। इस वजह से मैंने कहा कि माइट बी बॉटम माइट बी इन, ठीक है। मैं आगे ये एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों कहा था कि बॉटम इन है, लोकल बॉटम, ठीक है। थोड़ा सा बॉटम, थोड़ा सा डिसेंट पंप आ सकता है, मैंने स्टोरी से बताया कि डिसेंट पंप आ सकता है, लेकिन हम सब 80K पे और लोअर जो है मज़ीद जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं 13-15 मिनट पे, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास पंप आ जाना चाहिए था। मार्केट ने एकदम से स्लो स्टेयर्स दिया, स्लो स्टेयर्स, ठीक है, स्लो स्टेयर्स दे के एकदम से डंप दिया, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास AMD स्ट्रक्चर है, ठीक है, AMD स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन सही है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी थी। लेकिन ऑब्वियसली मनी मेकर्स को पता है कि लोग ये AMD को प्ले आउट करने के लिए सोचेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक और मार्केट को डंप करवाया, ठीक है, एक और डंप करवाया मार्केट को, ठीक है। और मैंने आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, ये ड्राइंग बनाई थी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा प्ले आउट होगा AMD, लेकिन आपने देखा कि हमारे पास प्ले आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या पोस्ट की कि लिक्विडिटी इंक्रीजिंग, ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। पहले मैंने लिक्विडिटी को बताया कि ये लिक्विडिटी है, मार्केट यही करती है कि लिक्विडिटी होती इसको जाकर स्वीप करती है ऐसे करके, लेकिन नहीं किया। फिर मैंने कहा कि लिक्विडिटी इज इंक्रीजिंग, फिर मैंने स्टोरी लगाई कि लिक्विडिटी इंक्रीज कर रही है, फिर मैंने इसको और खींच दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप देखें, यू कैन सी एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, ठीक है। ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऑर्डली पे जाके देखें, यू कैन सी दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक सेटअप, ठीक है। लो बना, एकदम से हाई बना, बायर स्ट्रॉन्ग है, स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप, ठीक है, एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हमारे पास जो है एक वी शेप रिकवरी हमने देखने को मिली, और उसके बाद मार्केट में ये सेल ऑफ हो गया, जो कि मैंने कहा एवरी पंप इज अ ट्रैप, ठीक है। एवरी सिंगल पंप इन द नेक्स्ट 30 to 90 days is here to trap you, ठीक है। अच्छा जी, सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या प्लान है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक TRX, ठीक है, मैंने इसी को बाय किया था। यू कैन सी कि ये हमारे पास मेरा सेटअप है। आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरह का आप देखो कि किस तरीके से वी शेप रिकवरी हुई है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन। MSS हुआ, 50% रिट्रेसमेंट हुई, और उसके बाद यहाँ से किस तरीके से ये फटा है, ठीक है। सो ये जो सेटअप होता है ना, ये जो वी शेप, ये अब आप कहते हो MSS, हर MSS काम का नहीं होता, आपने देखना होता है ये वी शेप रिकवरी। इसका ये वी शेप क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई सेलर्स ने कोशिश की, लेकिन बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने, आपने देखा कि मार्केट में एक एक्सपेंशन आपको देखने को मिली। तो ये मैंने पर्सनली सेटअप लिया था, और यू कैन सी कि ये एक अच्छा सेटअप था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले सप्लाई जोन से हमारे पास रिजेक्शन हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको इथेरियम का दिखाऊँ, क्योंकि टोटल पे मैंने आपको बताया, तो टोटल पे सब पे जो है इस तरीके का चीज़ है। स्टिल हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। यू कैन सी कि हमारे पास ये वाला हाई है, ठीक है, ये हाई है, इसके ऊपर एक हाई नहीं बना, इट मींस लो हमारे पास जो है वो नहीं कंफर्म हुआ। स्टिल हमारा जो लो है वो ये पड़ा हुआ है, सही है। सो यू कैन सी कि स्टिल आज सैटरडे है, मार्केट जो है कर रही है, तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर था। यू कैन सी हायर हाई, ठीक है, MSS हुआ, स्लो स्टेयर्स डाउन, एलिवेटर अप, ठीक है। ये आपके पास ये लिक्विडिटी जो है बिल्डअप हुई थी, इसको मार्केट ने स्वीप किया और उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो ठीक है। तो सोलाना का भी आप देख सकते हो, सेम स्ट्रक्चर था, उसमें भी थोड़ा सा एलिवेटर थोड़ा सा आया, बट स्टिल मेरा प्लान जो सेम है। मैं अगर आपको अभी की मार्केट अपडेट दूँ तो ये सीन है कि हमारे पास जो लिक्विडिटी बिल्डअप हुई, इसको मार्केट ने स्वीप कर दिया है, बट स्टिल हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। मैंने आपको स्टोरी पे बताया था, जो लोग मेरी स्टोरी से देखते हैं उनको पता है, मैंने कहा था कि अगर हमारी क्लोजिंग 3.02 ट्रिलियन से नीचे हो गई, तो ये एक हम लोग सब 80K पे जा सकते हैं। यू कैन सी हमारे पास एक परफेक्ट कैंडल जो है, और ये देखो, जैसे मैंने बुलिश केस में बताया, ऐसी बेरिश केस में भी होता है। देखो, एक हाई बना, एकदम से नीचे लो, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग डेली पे सिग्नल है कि मार्केट जो है वो आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि जब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, ठीक है, रिट्रेस कर सकती है एटलीस्ट 50% तक, ठीक है। यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, उसके बाद यहाँ से हम डम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं 4 आवर पे भी लेके चलूँ, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट,
अगर 4 आवर पे लेके चलूँ तो हमारे पास दो जोन हमें नज़र आ रहे हैं, एक सप्लाई जोन ये है और एक सप्लाई जोन जो है वो ये वाला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डेली का 50% निकालूं, ठीक है, डेली का 50% निकालूं, अगर मैं इसको 4 आवर पे दोबारा लेके जाऊं, यू कैन सी कि डेली का 50% आपके एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है इस वाले 4 आवर के सप्लाई जोन के साथ। सो यू कैन सी कि मार्केट हमें जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है हमारा लोअर टाइम फ्रेम्स पे। अगर हमें पुश मिलता है तो यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा हम न्यू जो है वो सब 80K पे जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि डिसेंट पम्प और फिर मार्केट सब 80K पे जा सकती है। तो संडे को या एक दो दिन बाद हमें एक डिसेंट किस्म का पम्प मिल सकता है 92 से लेकर 95,000 तक, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है सब 80K पे जब दोबारा से ट्वीट आने शुरू होंगे कि वी आर सो बैक, मार्केट इज़ पंपिंग, ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट इज़ ये जो है इस तरह का बॉटम हमारा नहीं होता। बॉटम जो है वो इस तरीके के होते हैं, यू कैन सी कि एक क्लियर एक्सपेंशन, ठीक है, एक क्लियर एक्सपेंशन होती है, ठीक है, एक क्लियर एक्सपेंशन होती है, ठीक है। ये बॉटम होते हैं, ये बॉटम नहीं होता, ये एक बिल्डअप लिक्विडिटी है। यू कैन सी स्लो स्टेयर्स अप, ठीक है, और एलिवेटेड डाउन, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये कर्व लिक्विडिटी जो है ये बिल्डअप हो रही है और इसको मार्केट जो है वो स्वीप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो ये बॉटम इस तरीके का नहीं होता। और अगर आप इसको वीकली भी जाके देखें, यू कैन सी कि मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हमने ये सारी लिक्विडिटीज़ थी ऊपर, ये सारी स्वीप कर दी हैं, ठीक है। और स्वीप करने के बाद एक बड़ी वीकली कैंडल जो है रेड कैंडल हमने दी है। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट को लेके। सो मुझे कोई यहाँ पे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही कि हम हाई इसको टारगेट करें या न्यू ऑल टाइम हाई जो है बिटकॉइन बना ले, ठीक है। सो या अगेन सेम प्लान है, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। जब हम लोग यहाँ पर थे मैंने कहा था कि 4 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनी हैं, अगर 2-3 ग्रीन वीक्स हो भी गए डजेंट मैटर। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे, ठीक है। अल्टीमेट मैंने आपको बताया था कि मार्केट के जो है वो फेवरेट जोन जो हैं, एक ये जोन है 2.35 मैंने बिटकॉइन में बताया था आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक ये जोन है 75 वाला, ठीक है, और एक जो है ये वाला जोन है 765 वाला, ठीक है। ये मार्केट जो है इनको स्वीप कर सकती है, इनको ले सकती है। सो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रिट्रेसमेंट आ सकती है 97 से 107 तक, और आपने देखा कि 97 तक हमारे पास रिट्रेसमेंट आई, 107 तक स्टिल आ सकती है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें इजाज़त देंगे, स्ट्रक्चर टूटेंगे तो फिर हमें जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्या हो सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगे दैन हमारे पास स्टिल हम जो है मार्केट ऐसे स्लो स्टेयर्स में ऊपर जा सकती है, ठीक है। और यहाँ 107 तक रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वीकली 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रही है। और मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताई हैं। अगर मैं आपको यहाँ डेली का भी बताऊँ, डेली की जो रिट्रेसमेंट बताओ तो मार्केट ने प्रॉपर गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन ली है, तो डेली की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गई है। सो थिंग्स जो है वो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। सो ये प्लान है मेरा। स्टिल स्ट्रक्चर हमारा लोअर टाइम फ्रेम्स पे बुलिश है, ठीक है, टोटल पे। और सेम प्लान है, हम थोड़ा सा पुश मार्केट में एक डिसेंट पम्प जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है वो ये लोज़, अगर मैं देखूं कि हमारे पास ये हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, स्टिल हमारे पास ये लोज़ है। ये लोज़ जब तक प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और मार्केट जो है वो इस एक्सपेंशन जो है वो दे सकती है, कहाँ तक दे सकती है, इन सप्लाई जोन तक, ठीक है। सो ये प्लान है। आपने जो है वो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाजमी लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। और सैटरडे 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है मैं लाइव आऊँगा, जिसमें हम प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स और इकॉनमी को और सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो करो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे DM कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।